कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है और यहाँ बहुत सुंदर चर्चा अपनी चल रही है। ज्ञान के प्रकरण चल रहा है, वस्तु का अनेकांत स्वरूप है। श्रुति ज्ञान के भेदों की बात की थी अपन ने कि श्रुति ज्ञान कैसा है। श्रुति ज्ञान में लिखा था कल कि जो ज्ञान है सब वस्तुओं को अनेकांत परोक्ष रूप से प्रकाशित करता है। फिर श्रुति ज्ञान के भेद भी नए हैं ऐसा कहा था। श्रुति ज्ञान के जो भेद है, विकल्प है, उसको नए कहते हैं। ये बात कल समझाई थी। उसके आगे अब कहते हैं 264 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 117। अब एक धर्म को नए कैसे ग्रहण करता सो कहते हैं। एक धर्म को नए कैसे ग्रहण करता है। नाना धम्म जुदम पिय एयम धम्मम विवुच्यते अर्थम तस्यै विवखादो नत्थि विवखाउसे साणम। अनेक धर्मों से युक्त पदार्थ है तो भी एक धर्म रूप पदार्थ को कहता है, क्योंकि जहाँ एक धर्म की विवक्षा करते हैं वह उसी धर्म को कहते हैं, अवशेष सब धर्मों की विवक्षा नहीं करते हैं। जैसे जीव वस्तु में अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्व, एकत्व, अनेकत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक धर्म हैं, उनमें एक धर्म की विवक्षा से कहता है कि जीव चेतन स्वरूप है इत्यादि। वह अन्य धर्म की विवक्षा नहीं करता। इसलिए ऐसा नहीं जानना कि अन्य धर्मों का अभाव है, किंतु प्रयोजन के आश्रय से एक धर्म को मुख्य करके कहता है। अतः विवक्षित को मुख्य का अन्य को विवक्षा नहीं है। देखो, एक धर्म को नए कैसे ग्रहण करता उसकी बात कही गई है। नए होता है वो वस्तुओं में पाए जाने वाले जो अनेक धर्म हैं उन धर्मों में से किसी एक धर्म का कथन करेगा। प्रमाण है वो वस्तु के समग्र स्वरूप को बताता है, पर नए कथन शैली का नाम है, जानने का नाम नए है। समझ लो, सम्यक ज्ञान के अंश को नए कहते लिखा, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। बहुत सारे परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि जब नए का कथन से किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं तो बाकी धर्म गौण हो जाते हैं, उसका अभाव नहीं कर दिया। ये नए कैसे ग्रहण करता है? जो धर्म जिस समय बताना उस धर्म का कथन कर देता है और चला बना। ये कुछ बातें आज में दिन में लिखी मैंने, सब एक लेख लिख रहा था उसमें मैंने ये बात, ये प्रकरण भी आया, उसमें मैंने लिखा है। जो विवाद होते हैं उसी बात को कि वस्तु तो जो धर्म है वो अनेकांत रूप है ना। वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, अपेक्षा से कथन कर दिया। अब उसको ही मुख्य मान लोगे आप, पूर्ण तो उसी को मान लोगे तो वो क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा। वो एक पक्ष को कह करके बात कह रहा है, तब तक ठीक है, सापेक्ष कथन है, विवक्षा से कथन है, तब तक वो सही है। और बिना विवक्षा के निरपेक्ष कथन है तो गलत है। सापेक्ष कथन है तो सही है, निरपेक्ष कथन है तो गलत है। मैंने तो उदाहरण वहाँ लिखा है क्योंकि मैं सामान्य लेख लिख रहा हूँ ना, अन्य सब लोग पढ़ सकें, जैन अजैन सबके लिए कोई यहाँ पर बाध्यता नहीं है, क्योंकि जो विवाद है वो सब में है तो उसके लिए लिखा है। तो मैंने उसमें उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, चाचा भी है, मामा भी है, भांजा भी है, मौसा भी है, फूफा भी है, नाना भी है, दादा भी है, कितने सारे गुण हैं, दोहिता भी है, यूं और लिखो।
पोता भी है, कितने सारे रिश्ते हो गए ना, तो एक ही व्यक्ति है वो। अब हम पुत्र की अपेक्षा बात करेंगे तो पिता ही है, पिता की अपेक्षा बात करेंगे तो वो पुत्र है, भतीजे की अपेक्षा बात करेंगे तो चाचा काका जो भी कहना कहते वो है। तो ये उसकी अपेक्षा से वो है, बाकी तो वो व्यक्ति जैसा है वैसा है, वो तो संपूर्ण है, सब समाहित है। वो तो जो है वो है। ये सब कथन कैसे है? सापेक्ष कथन है। ऐसे यहाँ उदाहरण दिया आत्मा का, जैसे वस्तु में अस्तित्व है, नास्तित्व है, नित्यत्व है, अनित्यत्व है, एकत्व है, अनेकत्व है, चेतनत्व है, मूर्तत्व है, अमूर्तत्व आदि अनेक धर्म है। अब जिस समय जिसकी मुख्यता करेंगे वो कह देंगे, उनका अभाव थोड़ी है। चेतन कह दिया, जीव कैसा कि चेतन है, तो बाकी धर्मों का अभाव है? अभाव नहीं है, गौण किया बस, विवक्षा से कथन किया गया है। तो नए सापेक्ष होते हैं, वो किसी एंगल से बात करता है, नए उस समय की उसकी जो मुख्यता होती है, उस मुख्यता से वो कथन किया जाता है, और अपना काम हो गया तो छुट्टी होगी उसकी। जब जिसकी बात करनी है तब वो बात कर दी जाती है, वो पूरा हुआ। अब ये लौकिक जो प्रयोजन बताया ना भी, यही कहने इसमें सब धर्म लागू करते हैं कि तो वहाँ तो ये चीज समझता, लेकिन यहाँ नए अनंत ये बातें नहीं सुन करके आत्मा के प्रति नहीं लगाती है। यहाँ भी समझता है पर समझना नहीं है, कुछ नहीं है। समझते तो सब जगह है, जो वहाँ समझता हूँ यहाँ भी समझता है, पर हमें समझना थोड़ी है। जहाँ पक्षवाद होगा, है तो ना, आग्रह, पक्षपात रहित होकर के समझेंगे तो समझ में आएगा। जहाँ में पक्षपात की बात रहेगी, आग्रह रहेगा, तो बात समझ में नहीं आएगी, वो बाधा उपस्थित करती है भाई। अब वही बात चली थी, अब झगड़ा यही है, नाम नहीं है, एक दूसरा नहीं मानेगी, यानी पक्ष और नहीं खेलते। तो यहाँ कह रहे हैं जीव चेतन स्वरूपी है इत्यादि, वह अन्य धर्म की विवक्षा नहीं करता, इसलिए ऐसा नहीं जानना कि अन्य धर्म का अभाव है। कि जीव कैसा है कि ज्ञान दर्शन हो, तो जीव ज्ञान दर्शन है तो ठीक है, लक्षण है उसका, बाकी इसमें कोई गुण ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। कुछ जीव को मात्र उतना ही मान लेना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मानना, तो फिर गलत है। समझाने के लिए कोई बात कही जाती है, उसको उस रूप स्वीकार करो। पूर्ण तो वैसे ही मान लोगे तो बनेगा नहीं। इसलिए सात्विक गाथा में का न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, वो तो जो है सो है। समय साल के सात्विक गाथा में बात कही नहीं गई, क्यों कही? फिर आठवीं गाथा में जाकर के वापस अलग बात कही कि आपने फिर कहा ही क्यों कि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला है? कहते हो ना, भी बदल जाते हो, तो तू समझता नहीं है तो क्या करें? समझाना तो पड़ेगा ना। समझाने के लिए हमें बहुत सारे कथन करने पड़ते हैं। छोटे बच्चे को सही समझाना हो तो बिल्ली का प्रयोग कर लेते हैं, पर बिल्ली को कहाँ शेर का बताओ है? या चित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये शेर है। अब चित्र में शेर देखना, असली शेर में क्या है? वो तो चित्र है, और चित्र कोई शेर माने, असली शेर आने पर शेर नहीं बनेगा तो क्या होगा भाई? है अब वस्तु के धर्म को, उसके वाचक शब्द को, उसके ज्ञान को नए कहते हैं। देखो, वस्तु के धर्म को भी नए, फिर उसके वाचक शब्द को, उसके ज्ञान को नए कहते हैं। तीन बातें आ गई। सोचिए इको धम्मो
वाचे सद्दो वितसदमस तम जानति तम नाणम तम तिन्नी विनय विशेषाय। जो वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नए के विषय है, नए के विशेष है। वस्तु का ग्राह्य ज्ञान, उसका वाचक शब्द और वस्तु, इनको जैसे प्रमाण स्वरूप कहते हैं वैसे ही नए भी कहते हैं। सब नए क्यों? वस्तु के एक धर्म को जो बताता है वो भी नए, उस धर्म का वाचक, उस धर्म को बताने वाला वाचक शब्द नहीं, उस धर्म को जानने वाला जो ज्ञान है वो नहीं। ये तीनों ही नए के विषय, नए के ही भेद है, समझो नए का ही स्वरूप है ये। क्योंकि पूर्ण एक ही बात को कर रहे हैं, पूर्णता कहीं नहीं है। एक धर्म को कहा पूर्ण नहीं कहा, इसलिए वो नए हो गया। उसका वो जो वाचक शब्द है वो भी एक उतना ही बता रहा है, इसलिए वो भी नए है। और ज्ञान भी उतना ही जान रहा है तो वो भी नहीं हुआ। पर तीनों सापेक्ष होने पर वो नए हैं, सापेक्ष नहीं हो तो नए नहीं है। फिर सम्यक नए और मिथ्या नए, ये समझ लो, फिर मिथ्या नहीं हो जाएगा। वस्तु का ग्राह्य ज्ञान है, वस्तु का वाचक जो शब्द है, वस्तु उनके जैसे प्रमाण स्वरूप कहते हैं वैसे ही नए भी कहता है, सब पूरा नए करता है। अब पूछते हैं कि वस्तु का एक धर्म ही ग्रहण करता है, ऐसा जो एक ते उसको मिथ्यात्व कैसे का, उसका उत्तर कहते हैं। देखो आ गया प्रश्न भाई। वस्तु का एक धर्म ही ग्रहण करता है, ऐसा जो एक नए है उसको मिथ्यात्व कैसे का, उसका उत्तर कहते हैं। तेसा वेखा सुनया निर्वेखा तेरी दुनिया होती सयल व्यवहार सिद्धि सुनिया दो हो नियमेण। वे पहले कहे हुए तीन प्रकार के ने परस्पर में अपेक्षा सहित होते हैं तब तो सुने, और जब वे ही अपेक्षा रहित सर्वथा एक और ग्रहण किए जाते हैं तो दुर्नय है। और सुने उससे सर्वव्यवहार वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नियम से होती है। ठीक है, न सभी सापेक्ष तो सुने और निरपेक्ष गुण है। सापेक्ष से सर्व वस्तु व्यवहार की सिद्धि है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, और कुन है उससे सर्व लोक व्यवहार का लोप होता है, मिथ्या ज्ञान रूप है। मैंने जिसके भेद नाम दिया था सम्यक नय और मिथ्या नय से नाम दिया, तो सम्यक नय को कि सुनय को, मिथ्या नय को कि कुनय को, एक ही बात है। ठीक है, वो बात एक ही है जो बिल्कुल मैंने कहा, और इसमें वही गाथा इसमें आ गई है कि जो तीन प्रकार के जो परस्पर सापेक्ष सहित कथन है वो सुनय होता है, सम्यक नय समझ लो। और जो अपेक्षा से रहित कथन किया जा रहा है, कैसे कहा तो वही जा रहा है पर वो मिथ्या नहीं है। इतने मत मतांतर क्यों बने हैं भाई? आत्मा एक नित्यवाद है, नित्यवाद कहता है आत्मा नित्य है, तो आप उसको मिथ्या तो कह रहे हो, और आप कह रहे हो आत्मा नित्य है, तो सम्यक दृष्टि, ये कौन सी बात है? ये कौन सा तरीका आप लोगों का? अब झगड़ा कि तू तो सर्वथा ही आत्मा को नित्य ही मानता है, एक धर्म आत्मा को नित्य माना, बाकी सब उड़ा देते हैं, इसलिए तेरा नहीं गलत हो गया। और हम आत्मा को नित्य भी कह रहे हैं तो वहीं अनित्य को भी स्वीकार करते हैं। अभी नित्य का वो सापेक्षता से कथन किया है, हमने आत्मा के अनित्य पक्ष को भी स्वीकार करते हैं, उसका निषेध नहीं करते हैं। आत्मा नित्य है ही नहीं सर्वथा, ऐसा नहीं मानते हैं। और भी जो धर्म है सबको मानते हैं, इसलिए सम्यक है, सापेक्ष नए सम्यक होते हैं, सुनय होते हैं। जो निरपेक्ष नए हैं वो मिथ्या नए हैं, वो कुनय है, वो सही नहीं है, वो गलत है, ये मुक्ति मार्ग से बाहर है। समझो आया कि नहीं ख्याल में कुछ? यानी तुम किसी व्यक्ति को पिता ही मानते हो, वो पिता ही है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये गलत। हम तो पुत्र की अपेक्षा पिता मानते हैं और उसको बेटा भी मानते हैं, पर साथ में पुत्र की अपेक्षा हम पिता ही मानते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और पुत्र की अपेक्षा
पिता और अपने पिता की अपेक्षा उसको पुत्र मानते हैं, उसको फूफा चाचा जो भी वो सब मानते हैं। तुम तो पिता ही मान लिया, बाकी कहाँ गए? इसलिए तुम्हारी बात गलत है। तुम भी पिताजी पिताजी करते हो, फिर भी तुम्हारी बात गलत, और हम पिताजी कहते हैं फिर भी सही। समझ में आ रहा? समझ में भी ये बात समझना थोड़ा कठिन लगती है लोगों को। ये कहे सही और वो कहे गलत है। तुम जो करो वो सही, बड़े करे सही, छोटे करे तो गलत है। ये न्याय है? कई बच्चे नहीं, आप करो तो सही, हम कहे तो गलत। कि हाँ कहीं वैसा ही है कई चीज। बोली लग रही थी, बच्चा पीछे से बोली पिताजी लगाते हैं, उसने पीछे से बोल दिया, छोटा बच्चा था, बोली बोल दी। अब उस बोली को सही मानना कि नहीं मानना? इधर पिताजी बोले ही नहीं आज कुछ, मतलब बच्चा यूं बोल गया, बोलते जाता रोज बोले, उसे बोला अपना, लोगों ने ध्यान दिया, बोली बोल दी। अब बोली सही है कि नहीं है? बोली बोली जाएगी नहीं जाएगी, स्वीकार की जाएगी नहीं की जाएगी, मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? हाँ, और आप सही मानोगे तो क्या होगा? अमरलाल साहब क्या करेंगे बोलो? मान्य नहीं है। आपने बोल भी दिया तो भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा, उसको कुछ पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। वो तो सब बोलते हैं, वही उधर बेटा बेटा बोल रहा है ऐसा। हाँ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो बोल गए तुमने 5 लाख की बोली बोल दी। अब 5 लाख आएंगे कि नहीं आएंगे आपके पास? क्यों? वो भी बोला होगा, पर वह तुम बोलते वैसे ही बोला, पर वो प्रमाणिक नहीं है। उसको पता ही नहीं 5 लाख क्या है, कि 5 लाख होते लिख देता है, लिख भी देगा, सब देगा, पर पैसे है क्या? वो कमाता है क्या? है? आपका पोता भी बोल दे 5 लाख रुपए, आप दोगे बोलो 5 लाख रुपए? अच्छा, यहाँ बोले जाएगा? और बोल भी दिया तो झगड़ा होगा, भैया तुम बच्चों की बात मान के 5 लाख रुपए बोल के कौन देगा भैया? कि न तो लिए जाएंगे और न देगा कोई। वही बड़ा व्यक्ति बोलता है, समझदार व्यक्ति बोलता है, सजग व्यक्ति बोलता है, तो उनकी बात माननी पड़ती है। अरे मैं 5 लाख रुपया बोल रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहे, मैं 10 बार कह रहा हूँ बोलो बोलो, बोल ही नहीं, और ये बोल रहे तो बोल जाते। अब तो क्या सही है क्या गलत है, निर्णय होगा कि नहीं होगा? बोलो। बोल दोनों रहे, पर एक की बात सही है और एक की सही नहीं है, सही होकर के भी सही नहीं है। ऐसे बहुत हैं प्रकार। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा ना, वेद्य जर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। और अज्ञानी जो मरीज ऐसे ही जहर ले ले तो मरेगा, वो मरेगा। क्यों? उसको पता नहीं ये जहर कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किसके इलाज है उसको पता है, और ले ले उसके बाद क्या करना उसको पता है, और इसको कुछ पता नहीं है, और ऐसे ले लेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? अभी कह रहा था मैं भी, अभी अमर बोल गया मन में, बोलने ही वही उदाहरण देने वाला था। अमल आती है ना, अमल एक तरह से नशा है, आज भी आती है, खूब मिलती है आज भी। अफीम में ना, अमल क्या अफीम है, खूब मार्केट में चोरी वोरी करोड़ों में बिक्री की, तो इतनी सी जरा सी देते ना, हमने लिए है बचपन में 10 लगते थे, मम्मी देती थी, मुझे पता है। एक कण इतना सा दिया, दस्ते बंद हो जाती थी। हाँ, तो वो जो इतनी सी है ना औषधि, वो औषधि थी, दवाई ठीक है, और अपने कहते थे अपन लेके ले तो मरेगा वो, फिर कितनी मात्रा लेना। और जो लोग आदी हो गए नशे के, अब उनको अमल नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ती, हालत पागल जैसे हो जाते। तो कितनी लेनी, कैसे लेनी, क्या लेना उसको पता है ना, और ऐसे नहीं ले लेगा तो क्या होगा?
बड़ा नाम ही ये देखो बिलाला से मतलब ये अमली था तो यहाँ पर समझ लेता सम्यक और मिथ्यात्व की बात कही गई। एक सम्यक नय है यानी सुनय है, और निरपेक्ष नय होते हैं वो कुनय होते हैं। जो सापेक्ष नय है वो सुनय है, सम्यक नय है, और जो निरपेक्ष नय है वो कुनय है। सचमुच वो नय ही नहीं है यूं, क्योंकि नय तो सम्यक ज्ञान के अंश है, और जहाँ सम्यक ज्ञान ही नहीं है वहां नय काहे का। सापेक्ष से सर्व वस्तु व्यवहार की सिद्धि होती है। देखो, सापेक्ष से सर्व वस्तु व्यवहार की सिद्धि है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है। कुनयों से सर्वलोक व्यवहार का लोप होता है, मिथ्या ज्ञान रूप है वो। उससे क्या है, लोक व्यवहार सर्व वस्तु के व्यवहार की सिद्धि होती है उसको, सापेक्ष से सिद्धि होती है। और निरपेक्ष से कोने से सर्वलोक व्यवहार का लोप हो जाता है। कि इससे कैसे लोक का व्यवहार लोप हुआ कि तुम बाकी को उड़ा दिए तो क्या होगा? यूं समझो, छोटा बच्चा है, दो बच्चे छोटे समझ लो, एक थोड़ा बड़ा एक समझदार है, और वो बैठ गया पिता की गोदी में। एक कहता है पिताजी मेरे हैं, एक कहता है पिताजी मेरे हैं। अब बताओ पिताजी किसके हैं? या यूं समझो, एक दोहिता है और एक पोता है, दोनों हैं समकक्ष समझो। एक कहता मेरे नाना जी हैं, एक कहता मेरे दादाजी हैं। अब दादाजी नाना जी का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दोनों नाना। अब क्या करना? वो कहे नहीं मेरे नाना जी, वो कहते नहीं दादाजी मेरे हैं। अब क्या करना? नाना जी दादाजी हैं या नहीं, सही है कि नहीं? अब दोनों बच्चों का झगड़ा क्यों हो रहा है? उन्हीं के बड़े भाई बहन है दोनों के, एक और है वो बड़े हैं, वे नहीं झगड़ते हैं, और ये दोनों बच्चे झगड़ रहे कि नहीं मेरे हैं नाना जी, वो कहते नहीं मेरे हैं। अब नाना जी दादाजी है कि नहीं बोलो? दोनों का हक बराबर है कि नहीं, समान? तो फिर झगड़ते क्यों है? इसलिए कि पूरे मालिक बनना चाह रहे हो। एक कहता कि पूरा पूरा नाना मेरा ही है, और एक कहता पूरा दादा मेरा है। यदि वो ये दादा भी अपने पूरे हैं अपनी अपेक्षा, और नाना भी अपनी अपेक्षा पूरे हैं, पर वो पूर्णतः एक पक्ष को ही स्वीकार कर, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए झगड़ा हो रहा है। वही बड़े बच्चे नहीं झगड़ रहे दोनों, क्यों? कि ये दादा भी अपने पूरे हैं और अपने लिए नाना भी पूरे, कोई दिक्कत नहीं है कि दादा दादा ही है, नाना नाना ही है, और है कि वो के वही है। पर वो दोनों दूसरे को नाना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इधर ये दादा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बस यही चीज वस्तु में धर्म की बात है। वो दूसरा जो पक्ष है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। या तो नित्य ही मानता है कोई, तो कोई अनित्य ही मानता है। कोई अस्तित्व ही मानता है तो कोई नास्तित्व को ही स्वीकार करता है। कोई क्षणिकवाद को ही स्वीकार कर रहा है, कोई दैत्यवाद को ही स्वीकार करता है, कोई अदैत्यवाद को ही स्वीकार करता है। तो ये एकांत पक्ष हो रहा सर्वथा। सापेक्ष होता तो चलता, ये निरपेक्ष एकदम। तो निरपेक्ष होने से बड़ी हानि होगी, ये हानि होगी ना। विचार करेंगे ना तो ख्याल में आएगा सारा। कोई भी वस्तु एक ही धर्म या एक ही पक्ष को लेकर के नहीं होती, एक ही गुण को, एक ही सत्य को लेकर नहीं। उस वस्तु, प्रत्येक वस्तु चाहे कोई भी हो, अनेक धर्मात्मक, अनंत धर्मात्मक ही हो। तो उस धर्मों को पी के बैठा ही लिखा आचार्य ने, पी के बैठा हो। अनेकांत स्यादवाद ऐसे नहीं बनाए। तो वस्तु के अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है या अनेक धर्मात्मक जो वस्तु है उसको उस रूप स्वीकार करना पड़ेगा। और जो उसको स्वीकार करता है वो शून्य है, और जो नहीं करके एक ही पक्ष को पकड़ के बताएगा वो सम्यक नहीं है, वो मिथ्या नय है, कुनय है। मिथ्या नय कह दो, कुनय कह दो, झूठे कह दो, जो नाम दे देते। मिथ्या नय संसार के कारण है,
और सुने सम्यक ने मुक्ति के कारण है। क्यों कि सम्यक ज्ञान है ना वो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और सम्यक ज्ञान के अंश को नहीं कहते हैं तो सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान तो मुक्ति का कारण है। सरो दीदी क्या बोला? उसके पहले क्या कहा? सरो दीदी बोल, सुमन दीदी बोलना। नए का क्या कहा? नए के बारे में क्या कहा? नए क्या कहा? नए क्या सम्यक और मिथ्या नहीं बताया? नहीं बताया? सम्यक ज्ञान के अंश नए हैं तो वो क्या कारण है? वो भी मुक्ति के कारण हुए, और मिथ्या नहीं वो संसार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है भैया। अब परोक्ष ज्ञान में अनुमान प्रमाण भी उसका उदाहरण पूर्वक स्वरूप कहते हैं आगे। ये यहाँ पर बात की। अब ये देखो न्याय की बातें चल रही थोड़ी, है ना? कठिन कठिन लग रही क्या? कठिन लग रही? इस सम्यक ने समझने जैसी चीजें मुक्ति मार्ग में साधक है। ये अनुप्रेक्षा की भावना चल रही है, लोकानुप्रेक्षा भावना बात चल रही है ना, भावना के अंतर्गत बात चल रही है। इसमें भावना कहाँ से आ गई कि लोक के स्वरूप की तो बात है सब, कि लोक के स्वरूप में तो वो भी करना नहीं, उसमें चला जाएगा करना नहीं। ये अध्यात्म की बात है, ये द्रव्यानियों की बात आई है भी, ये सब द्रव्यानियों के अंतर्गत चलता है। अब प्रोक्ष ज्ञान में अनुमान प्रमाण भी उसका उदाहरण पूर्वक स्वरूप कहते हैं। अनुमान भी होता है परोक्ष ज्ञान में, अनुमान भी है। कहाँ रोज अनुमान होता है। आज ठंड बढ़ गई, क्या अनुमान लगाया आपने? पीछे मम्मी बोलो, आज ठंड ज्यादा है ना? ठंड ज्यादा क्यों आज बताओ? ठंड ज्यादा है तो ज्यादा, अरे मैंने ठंड का कारण आपने अनुमान लगा था नहीं? ठंडी ठंडी हवा आई, इसका मतलब कहीं बारिश अपने नहीं हुई यहाँ पर कहीं तो जरूर हुई है। बर्फ गिरा दिखे, फिर आपने अखबार में पढ़ लिया या टीवी पे समाचार सुन लिए, वो इसलिए ठंड ज्यादा है। पहले आपने अनुमान लगाया था या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं बारिश हुई दिखे, आसपास कहीं बारिश हुई दिखे, फिर इतने में आपका फोन है, घरे बरसात ठंडी, अरे अना वास्ते है। या टीवी पे समाचार पढ़ने के वो लगी रहे, बर्फ गिरी, ऐसा हुआ, हाँ घर से बाहर नहीं निकले अभी 2-3 दिन, नीना लीलो होने वाला है, ऐसे बर्फ पूरी फटने वाली है, तो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि लोग घर से बाहर नहीं जाए, घूमने नहीं जाए। तो भी लोग तो मान ही नहीं, घूमने जाना है, जो नया साल मनाना है जाना ही जाना है। अब नया साल है कि नहीं है, फिर ये देखो भाई। तो यहाँ कहते हैं प्रोक्ष ज्ञान में अनुमान प्रमाण भी उसका उदाहरण पूर्वक स्वरूप कहते हैं। देखो, जम जानी जय जीवो इंद्रिय वावर काय चिठाहिम तम अनुमानम भणदी तम पीनयम भूवियम जान। जो इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टा से शरीर में जीव को जानते हैं उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। वह अनुमान ज्ञान भी नहीं है, अनेक प्रकार का है। पहले श्रुत ज्ञान के विकल्प नए कहे थे। अब एक एक बात समझना। पहले कहा था श्रुत ज्ञान के विकल्प को नहीं कहते हैं। अब यहाँ अनुमान का स्वरूप कहा कि शरीर में रहता हुआ जीव प्रत्यक्ष ग्रहण में नहीं आता है, इसलिए इंद्रियों का व्यापार, स्पर्श करना, स्वाद लेना, बोलना, सूंघना, सुनना, देखना, चेष्टा तथा गमन आदि चिन्हों से जाना जाता है कि शरीर में जीवे, सो ये अनुमान है। क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान होता है, वह अनुमान कहलाता है। यह भी नहीं है। प्रोक्ष प्रमाण के वेदों में कहा है कि परमार्थ से नहीं है, वह स्वार्थ और प्रार्थ के भेद से और हेतु तथा चिन्हों के भेद से अनेक प्रकार का कहा गया है। प्रोक्ष प्रमाण का वैदिक अनुमान भी है। अनुमान
ये जीव है। आपने कैसे कहा? यो आदमी जीव तो है, नहीं मरियो है, अनुमान तो आपने जिंदा कैसे किया? जीव है भी, जिंदा है, ये कैसे कहा? मैं पूछता हूँ। हाँ लगे, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, अबार्थ है, अबार्थ है, अबार्थ है, अबार्थ है, अबार्थ तो ये अबार्थ तो है, निकला कहाँ से? अबार्थ चल रही, अबार्थ चल रही धड़कन, ओ गया, गया कहाँ से? कि धड़कन बंद है, श्वास नहीं चल रही है, ठंडा हो गया है, अब देखा जीव गया। अभी तक कह रहे थे जीव है और अभी गया, तो आपने अनुमान से ही जाना, और अपने अनुमान को प्रमाणित करने के लिए आपने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखे भाई तो गया, इतना आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी ऐसा कहता नहीं कहता हूँ? बस मुझे विश्वास नहीं चाहिए पूरो कि भैया बेवा वो भी अनुमान है उसका भी। ये भी अनुमान ही है। कई लोग शमशान घाट से वापस आए हैं, अभी आया था अखबार में, कितने सारे उदाहरण आए थे। कि शमशान घाट से वापस, ऐसा कैसे हुआ? सब उसका दिया था पूरा। कोई हिलने लग गया, खड़ा हो गया, कैसे कैसे हो गया? तो उसमें हेतु दिया कि साइलों को पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर वापस धड़कन आई, सांस चलने की, उससे पता लगा कभी तो ये जिंदा है। तो अनुमान ही तो है ये। आप जीव हो, कौन सा जीव दिखता है आपको अपने में से किसी में? पर अपन बोल रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे, इसके आधार पर कह रहे हैं कि जीव है। हाँ और उसको बांध के लेके ये सब चना दिया, सब हो गया, उसको सुलाने लगे, उसने एकदम आराम मारा, आड़ा क्या एकदम उसको नींद आ गई, बहुत तेज नींद आ गई, उसको उठ के वापस चल के देखे। तो ले ऐसे है ना, आए था अखबार में, करो कितने से कैसा आए थे। डॉक्टर ने मत बस दे दिया तो भी हाँ वही आया पूरा है, करो। तो आप सोचो एक क्या है, आप अनुमान से तो कह रहे हो, चलो आप जीव हो, आप अभी थे, क्या करो? अनुमान क्या? अनुमान से कि जानना, देखना हो रहा है, ये हो रहा है तो जीव है भैया। पेड़ जीव है, आपने पहले तो नहीं किया पेड़ जीव है, कैसे कहने लग गए पेड़ जीव है भाई? हैं? इसलिए अनुमान, अभी अग्नि जीव है कैसे कहोगे? अग्नि तो अनुमान भी नहीं लगा रहे हो आप, तो वहां तो अनुमान नहीं, वहां आगम प्रमाण चलेगा, वहां अगला आएगा। ये भी अनुमान प्रमाण की बात चल रही है। परोक्ष ज्ञान का एक वेद अनुमान भी है, उसमें तो परीक्षा में उदाहरण दे के कि ठंडी हवा, इसका मतलब कहीं बारिश हुई पता लगता है अपने को। धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं आग होनी चाहिए। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, पर जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे समझो, जहां जहां राग है वहां वहां आत्मा है, पर जहां जहां आत्मा वहां वहां राग होना जरूरी नहीं है। आया ख्याल में कि नहीं? जहां जहां धुआं है वहां वहां, कि कोई व्यक्ति ऐसा करे तो एक गड्ढे में धुआं बर्तन आगे ले जाके खोले तो ऐसा कर रहे तो कोई बात नहीं, पर वो धुआं है तो अग्नि का ही है, तो अग्नि की सिद्धि कर रहा है वो। अब यूं बना रहा तो अलग बात है, तो धुआं अग्नि का ही है। वो कोरा दिख रहा, कोरा पड़ रहा है, तो अपन क्या समझते हैं? ठंडे ओस कहती है, पानी होगा। हाँ देखो कोरा बहुत हो रहा है तो खेत में पानी ओस हो जाएगा, गीले हो जाएंगे। कोरा हो रहा बहुत भयंकर, आप पपड़ियाँ बनाओगे? मैं पूछता हूँ सुमंती, क्या बनाओगे? कल पपड़ी बना रहे हो, क्यों नहीं बनाओगे? क्यों? ओस बहुत हो रही कल, देखो भी मौसम सही नहीं बनाना, क्यों? सूखेगी नहीं। तो आप अनुमान लगा रहे हो ना, क्या करते हैं? अनुमान ज्ञान है। ओस होगी तो धूप नहीं खिलेगी, धूप नहीं खिलेगी तो पपड़ी बनेगी नहीं, सूखेगी नहीं। तो सब क्या ज्ञान है ये? अनुमान। और उसको स्थिति लगा रहे, पर सब चीजें लगा रहे,
ऐसा होगा कि ये होगा, जितने भी सब बता रहे अब चीजें, तो हमें ये अनुमान ज्ञान, तो इसलिए लिखा पहले श्रुति ज्ञान के विकल्प नहीं कहे थे, यहाँ अनुमान का स्वरूप कहा कि शरीर में रहता हुआ जीव प्रत्यक्ष जड़ में नहीं आता, सीधा जीव पकड़ में नहीं आ रहा अपने। इसलिए इंद्रियों का व्यापार जो स्पर्श करना, स्वाद लेना, बोलना, सूंघना, सुनना, देखना, चेष्टा, गमन आदि चिन्हों से जाना जाता है। इनसे जान रहे हैं कि भाई जीव है ये, एकदम पड़ा था एकदम चलने का, अरे जीव है, जीव है, जीव है, दिखते नहीं। अब पढ़ रहे हो रात में, छोटा सा कोई होता जैसे वो चलता था, अपने लगता है जीव था यार, ये तो दिखा ही नहीं था, जैसे कुछ चलता नहीं, सूक्ष्म होता है, चलने लगा, जीव है देखो यहाँ मच्छर ऐसा, वो नहीं चलता, नहीं पड़ा रहता, अपने ख्याल में भी नहीं आता, मर जाता वो बेचारा। होता कि नहीं होता ऐसा? सच में जीव है सो ये अनुमान है, क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान होता है, साधन से साध्य का ज्ञान होता है, साधन से ही साध्य का ज्ञान हो रहा है, वह अनुमान कहलाता है। साधन से साध्य का ज्ञान, साधन क्या है और साध्य क्या है, यह भी नहीं है, ये सब नहीं है। प्रोक्ष प्रमाण के भेदों में कहा कि सो परमार्थ से नहीं है, ये सब परमार्थ से नहीं है। वह स्वार्थ और प्रार्थ के भेद से और हेतु तथा चिन्हों के भेद से अनेक प्रकार का कहा गया है। ये जो अनुमान प्रमाण है, स्वार्थ, प्रार्थ, हेतु, ये सब बहुत सारे भेद हैं, उनको अलग अलग भेदों के द्वारा समझाया गया है। ये बहुत गहराई की चर्चा नहीं है, छोटी छोटी सामान्य चीजें समझा रहे हैं आचार्य। कार्तिक के प्रेक्षा में कार्तिक स्वामी ने बहुत सरलता से विषय वस्तु को समझाया है, कठिन नहीं है, बहुत हार्ड ग्रंथ नहीं है, बहुत आपको उतार दिया हो गहरे में से नहीं, बहुत सरलता से सहज भाषा में विषय वस्तु को समझा रहे हैं। अनुप्रेक्षा है, बार बार चिंतन करने की बात है, बार बार चिंतन करो। लोकानुप्रेक्षा में बात चल रही है, ज्ञान का स्वरूप की चिंता है, लोकानुप्रेक्षा में आएगा अपन जीव का, हाँ ये सब लोकानुप्रेक्षा में। तो लोक में ही है ना, जीव के बाहर है, जीव कहाँ है, लोक में, लोक से बाहर, और जीव में ही ज्ञान पाया जाता है कि नहीं, तो इसका विचार सब बार बार विचार करो। लोकानुप्रेक्षा के सामने है, नयों के स्वरूप का विचार, लोकानुप्रेक्षा। अभी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो उत्तर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कि बोलो इसका चिंतन करने किस में आएगा। 6 द्रव्यों के स्वरूप का चिंतन करना कौन सी भावना में आता है? तो अपने को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा कि लोकानुप्रेक्षा भावना में आएगा। शरीर के स्वरूप का विचार करना कौन सी भावना में आता है? एक ही क्यों आएगा? शरीर का अशुचि में ही क्यों आएगा? शरीर का अशुचि भावना में ही क्यों आएगा? अनित्य में भी आएगा, अशरण में भी आएगा, कितनी भावना में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हमें आना चाहिए कि इस भावना में मुख्यता इसकी, बाकी ये भावना भी आती है, इसमें ये भावना भी आएगी। तत्वों के स्वरूप इन भावना में, और शरीर वैराग्य संबंधी 6 भावना है। ठीक है, शेष चर्चा आगे चलेंगे। इस प्रकार अनुमान प्रमाण की चर्चा की हुई।